अमेरिका और स्वीडन में कौन सा मुल्क ज़्यादा अच्छा है? इस हवाले से बहुत से लोगों ने सवालात किए हैं और बहुत से लोगों से जो है वो टेलीफोन पे भी बात हुई है। हमारे हालिया अमेरिका के सैर व सियाहत की जो वीडियोज़ लोगों ने देखी हैं, तो इसके बाद लोगों ने ये सवाल किया है कि मुलाजमतों के हवाले से, कारोबार के हवाले से या सहूलतों के हवाले से और फैमिली लाइफ के हवाले से या जो है वो आगे बढ़ने के हवाले से या कहाँ आदमी ज़्यादा जो है वो पैसे कमा सकता है, तो इन तमाम के हवाले से लोग ये जानना चाहते हैं कि स्वीडन और अमेरिका में से कौन सा मुल्क ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों मुल्कों का जो है वो मवाजना किया जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम अमेरिका और स्वीडन का मुवाजना करें तो अगर मुल्कों के हवाले से हम देखें तो वो हम मुवाजना नहीं कर सकते। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है और अमेरिका में 50 रियासतें हैं। अमेरिका की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। अकेले न्यूयॉर्क की आबादी जो है वो पूरे स्वीडन की आबादी से ज़्यादा है। और अमेरिका की जो सिर्फ़ एक रियासत है कैलिफोर्निया, उसका रकबा पूरे स्वीडन के बराबर है। तो इस लिहाज से तो कोई मुवाजना नहीं बनता। लेकिन लोग जो जानना चाहते हैं वो ये है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको जो सहूलतें मुयस्सर हैं या वहाँ पे जो कोई जॉब करना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, एजुकेशन है, इस हवाले से जो है वो स्वीडन और अमेरिका का क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिका में जो है वो किस तरह का माहौल है और कौन कौन सी जो है जो ज़्यादा फ़ायदे हैं या वो चीज़ें जो शायद स्वीडन में नहीं हैं। तो अमूमी तौर पे अमेरिका को जो है वो तारकीन वतन की सरज़मीन, लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है। लोग अपने ख्वाब लेके जाते हैं और वाकई उनके ख्वाब पूरे होते हैं। वहाँ पे लोग ख़ासे खुशहाल भी हैं और वहाँ पे मुलाज़मतें मिलने के मौक़े जो हैं वो स्वीडन से कई लिहाज से ज़्यादा हैं। वहाँ पे चूँकि इंग्लिश ज़बान है तो वो भी यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको स्वीडिश ज़बान की वजह से आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। वहाँ पे जो है वो ज़बान का भी ऐसा मसला नहीं है। और उसके अलावा वहाँ पे जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं या बाकी शोबों में जो लोग हैं, उनके लिए जो है वो काफ़ी बड़े मौक़े हैं और वो लोग जो है वो काफ़ी वहाँ पे खुशहाल हैं, बड़े घरों में रहते हैं, पैसा वो इकट्ठा कर सकते हैं। आगे जो अगर कोई आदमी बहुत आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए जो है वो कई ऐसी सिमतें होती हैं कि जिसमें वो आगे जा सकता है। यही हाल जो है वो बिज़नेस क्लास का है। बिज़नेस में भी वहाँ पे है, क्योंकि बड़ा मुल्क है, 50 रियासतें हैं, आबादी ज़्यादा है, तो उसमें तारकीन वतन जो है उनकी भी बहुत बड़ी वहाँ पे तादाद है। तो इस लिहाज से ये बहुत से जो है वो प्लस पॉइंट्स हैं जो अमेरिका में हैं अगर उनको हम स्वीडन के साथ मवाजना किया जाए। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि बहुत ज़्यादा ये सुना था कि शायद अमेरिका में जो है वो तासुब या वहाँ पे गैर मुल्कियों के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन शायद नहीं होती, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी है और जो स्याह रंगत वाले लोग हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे लोगों पे भी है और हर क्लास की अपनी अपनी डिस्क्रिमिनेशन है। जो वहाँ पे बहुत अच्छे जॉब पे आला क्लास के हैं, जब उनके साथ उस लेवल के अमेरिकन्स मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। और बहुत से ऐसे वाक़यात हमने अपने उस सफ़र के दौरान अपने मिलने वालों से सुने हैं जिन्हें यकीन नहीं आता था कि इस किस्म का तासुब या इस किस्म का वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं या बाज़ सरकारी महकमे हैं उनका भी इस तरह से रवैया हो सकता है। दूसरी जो चीज़ ये है कि स्वीडन में जो बहुत से ऐसे प्लस पॉइंट हैं, पॉजिटिव पॉइंट हैं जो कि अमेरिका में नहीं है। स्वीडन एक फलाही ममलकत है, वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पे रियासत जो है वो एक फ़र्द का जो है वो तमाम चीज़ों का ख्याल रखती है। उसको रहने के लिए घर, अगर उसके पास मुलाजमत नहीं है, उसको सोशल अलाउंस देता है। हेल्थ की तमाम ज़िम्मेदारी जो है वो यहाँ की हुकूमत पे है। एजुकेशन की तमाम ज़िम्मेदारी स्वीडन की हुकूमत पे। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कॉलेज तक तो तालीम मुफ्त है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है उसकी तालीम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए।
बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए अगर जो लोग अपने बच्चों को वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। कॉलेज तक की तालीम मुफ्त ज़रूर है, लेकिन 50 रियासतें जो हैं वो समझे 50 मुल्क है, हर रियासत का अपना कानून है, हर रियासत में टैक्स मुख्तलिफ है, हर रियासत की सहूलतें मुख्तलिफ हैं। तो बाज़ रियासतों में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है और लोग अच्छी तालीम के लिए प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में अपने बच्चों को भेजते हैं, जिनके लिए उनको काफ़ी जो है वो रकम अदा करना पड़ती है। तो तालीम के अगर मैदान में देखा जाए एक आम आदमी के लिए, तो स्वीडन अमेरिका से बहुत बेहतर है। स्वीडन में जो तालीम की सहूलतें हैं, बच्चों को यहाँ पे जो अलाउंस मिलता है, चाइल्ड अलाउंस या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके CSN मिलता है, अमेरिका में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। अलाउंसेस का हुकूमत आपको कोई चीज़ नहीं देती। यानी अगर अमेरिका का बेहतर मुवाजना करना हो तो वो स्वीडन से नहीं हो सकता, उसका इंडिया पाकिस्तान से हो सकता है कि वहाँ भी हुकूमतें कुछ नहीं देती अपने लोगों को, अमेरिका में भी कुछ नहीं देती। आपने जो करना है अपने हेड पे करना है। तो अगर तालीम को देखा जाए तो तालीमी मैदान में स्वीडन जो है वो अमेरिका से बहुत बेहतर है। सहूलतों के लिहाज से फैसिलिटीज़ जो हुकूमत बच्चों को देती है यहाँ पे। दूसरा आ गया सेहत का शोबा। सेहत के शोबे में भी स्वीडन में ज़ाहिर हुकूमत जो है वो तमाम किस्म की ज़िम्मेदारी लेती है। बहुत आपको मामूली रकम देना पड़ती है डॉक्टर के विज़िट की या अद्वियात लेने की, और फिर एक रकम आप दे दें तो फिर मुफ्त हो जाता है। यहाँ बिल्कुल वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो है वो लोगों को इंश्योरेंस लेना पड़ती है। इंश्योरेंस जो है सबकी एक जैसी नहीं है। अगर आपकी बहुत अच्छी जॉब है, किसी अच्छे महकमे में, बहुत ज़्यादा तनख्वाह है, तो आप अच्छी इंश्योरेंस ले सकते हैं। और अगर आप मामूली तनख्वाह पे हैं तो आपकी इंश्योरेंस जो है वो कम होगी। लेकिन इंश्योरेंस जो लेते हैं उनको भी रकम देना पड़ती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, तो उनको ये नहीं कि इंश्योरेंस के बाद बिल्कुल मुफ्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये इसमें भी जो है वो मुख्तलिफ लेवल्स हैं। और जो बाकी वहाँ पे जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, IT स्पेशलिस्ट या इकोनॉमी में जो लोग हैं, उनके अलावा जो आम मुलाजमतें हैं, उनका हाल वहाँ पे बुरा है। उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इलाज के लिए। तो स्वीडन में कम से कम कोई बंदा भी, खा उसके पास बिल्कुल इनकम नहीं है, उसको ये फ़िक्र नहीं है कि मैं अपना इलाज नहीं करवा सकता या अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा सकता, या यहाँ पे जो मुस्तहिक मरीज़ होते हैं, जिन लोगों को किसी किस्म की माजूरी होती है, जो उनको सहूलतें, जो उनका इलाज या उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, अमेरिका में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। तीसरी चीज़ आ जाती है मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़। स्वीडन में मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ पे ट्रेड यूनियंस हैं। अगर आपकी मुलाजमत ख़त्म हो रही है तो यूनियन आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करती है। अगर ख़त्म हो भी जाए तो 1 साल के लिए आप जो है वो आकासा ले सकते हैं, फिर आकासा आपका एक्सटेंड भी हो सकता है, फिर वर्स्ट केस में आपको सोशल मिल सकती है। अमेरिका में आकासे का किसी चीज़ का कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि वहाँ पे मुलाजमत की जो कहते हैं ना सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़, वो भी नहीं है। स्वीडन में ऐसा नहीं है कि आप सुबह जॉब पे गए और आपको निकाल देंगे। आपको कम से कम 3 महीने का नोटिस देंगे, बातचीत होगी, या बाज़ औक़ात अगर किसी मुलाजमत में वो निकालना चाहें तो अच्छी खासी रकम देते हैं या आपको किसी दूसरे शोबे में लगा देते हैं। अमेरिका में ये बहुत सी मिसालें मैंने सुनी हैं। लोग कहते हैं जी सुबह आदमी जॉब पे गया है और साथ ही उन्होंने कहा जी कि ये आपका टर्मिनेशन लेटर है, आप अपना जो है वो सामान उठाएँ और इसी वक्त चलते बने। कोई किसी किस्म का नोटिस नहीं है। वहाँ एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मैं एक कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, 400 लोग मेरे नीचे काम करते हैं, लेकिन कहते हैं जी मुझे भी जो है वो खटका रहता है। अगर मैं, हो सकता है मैं कल जॉब पे जाऊँ और मेरा जो CEO है वो मुझे टर्मिनेशन लेटर थमा के मुझे घर भेज दे। जब वो घर भेज देगा तो अब आसमान से नीचे आ जाएंगे। कैसे? आपकी इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएगी, आप बिल्कुल जो है वो ज़मीन पे आ जाएंगे। आप दूसरी मुलाजमत जब तक नहीं ढूंढते, नहीं मिलती, आप जो है वो, आपके पास ना बेरोज़गारी अलाउंस है, ना आपके पास हेल्थ की जो है वो सहूलतें हैं। तो इस लिहाज से वहाँ पे ये चीज़ जो है वो है कि वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। स्वीडन में नो डाउट हम ज़्यादा टैक्सेस देते हैं, लेकिन हमें उसका तहफ़्फ़ुज़ भी है। वहाँ भी टैक्सेस हैं और मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ़ जो है वो टैक्स हैं, उनकी शरह जो है वो सब एक जैसी नहीं है। फिर इसके साथ ही स्वीडन में जिस तरह लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस तरह लोगों को यहाँ सहूलतें हैं, जो बुलंद मेयार ज़िंदगी है, जो एक फलाही ममलकत में लोग रहते हैं, अमेरिका वाले इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और बहुत से वहाँ मुझे लोग मिले हैं
जब उनको यहाँ पे स्वीडन की स्कैंडिनेविया की सहूलतों का पता चलता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है आपको इतनी छुट्टियाँ मिलती हैं, बच्चे की बीमारी की सूरत में आप घर में रह सकते हैं, आपको 80% तनख्वाह मिलती है, और ख़ासकर जो जॉब से हमें छुट्टियाँ मिलती हैं स्वीडन में 5-6 वीक की जो सालाना हॉलीडेज़ हैं, अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक हैं और कई जगहों में तो ये भी इससे भी कम है। तो जिस तरह से हम हॉलीडेज़ को एंजॉय करते हैं, जिस तरह हम ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, जिस तरह पुरसकून माहौल है, अमेरिका में इस किस्म का माहौल या वो सहूलतें नहीं हैं। इसके साथ ही बाकी भी जो यहाँ पे जो हमारी सेटअप है मुआशरे का, या हमारी जो पब्लिक डीलिंग है, ऑफिसेस के साथ डीलिंग है, उस तरह की चीज़ें नहीं। एक छोटी सी मिसाल, जैसे स्वीडन में हम तमाम डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए बैंक आईडी यूज़ करते हैं। किसी भी अदारे में, कोई भी, हम टैक्स ऑफिस का है, माइग्रेशन का है, या इवन आपने बिजली के बिल जमा कराने हैं तो बैंक आईडी से आप सारा कुछ कर लेते हैं। अमेरिका में ऐसी चीज़ नहीं है। ये निज़ाम यहाँ पे वज़ा किया गया है जिससे एक आम आदमी को फ़ायदा होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों में भी स्वीडन जो है वो अमेरिका से जो है वो काफ़ी आगे और एडवांस है। बहरहाल हर शख्स का जो है वो एक अपना अपना नुक्ता नज़र होता है। वहाँ पे मैंने देखा है लोग खुशहाल भी हैं, खुश भी हैं, वो जो है वो समझते हैं कि यहाँ पे हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर पैसा आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो अमेरिका में आप रह के शायद ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। स्वीडन में शायद आप उस तरह से पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे लोग ये भी कई कहते हैं कि ये सारा आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब आप 50-60 साल के बाद खुदा न खासा सेहत के मसाइल शुरू होते हैं, या जब आप पेंशनर होते हैं, तो वही आपका पैसा उस तरफ चला जाता है। बहरहाल ये तस्वीर के दोनों रुख हैं, और इसमें हर शख्स जो है वो हो सकता है उसको तस्वीर का एक रुख जो है वो ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन मैंने अपने लिहाज से तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने रखे हैं। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा जो ये वीडियोस देखेंगे, जो स्वीडन में हैं, जो अमेरिका में हैं, प्लीज़ अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर इसमें दीजिए, और ताकि उनकी बुनियाद पे जो है हो सकता है अगली वीडियो भी बन सके, या जो नाजरीन है वो भी बहुत कुछ जान सकें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।